तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 0। क्या आएगा आंसर? 0। स्ट्रेंथ 0 होगा। और स्ट्रेंथ का मतलब यही है कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे जो यहाँ पर नहीं लग रहा था, इसलिए 0 होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। A rod has length L. A rod has length L. Young's modulus gamma, comma, coefficient of linear expansion alpha, and cross section area A. is clamped between two rigid vertical support. Is clamped between two rigid vertical support. If rod is heated, if the rod is heated by temperature difference delta T, rod is heated by temperature difference delta T, then find strain, developed in rod, Try करिए। देखा जाए। देखिए इसमें जो सोचना होगा सोच लिए होंगे आप लोग। देखिए अगर इस रॉड को डेल्टा टी टेम्परेचर से हीट करते हैं तो अगर ये इस रिजिड वॉल से अगर नहीं बंधा रहता, क्लैम्प्ड नहीं होता, बंधा नहीं रहता, अगर सिंपली किसी सरफेस पर रखा होता ऐसे, तो इसका रॉड जो है कुछ लेंथ में उसके चेंजिंग आता, डेल्टा एल मान लेते हैं और स्ट्रेन बोल देते डेल्टा एल बाई जो एल गिवन है। ठीक, अगर सिंपली रखा होता तब तो स्ट्रेन डेवलप ही नहीं होता, लेकिन अगर हम चेंज इन लेंथ की बात करें यहाँ पर ये नहीं आएगा क्योंकि ये तो एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से होता है ना, ये नहीं आएगा। तो अगर वो इसके बीच में क्लैम्प्ड नहीं होता, सिंपली रखा होता तो उसका लेंथ डेल्टा एल बढ़ा होता, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड यूज किया गया है रिजिड वर्टिकल सपोर्ट। तो रिजिड वर्टिकल सपोर्ट का मतलब ये हुआ
कि यहाँ पर दोनों रिजिड हैं, वो मतलब रॉड जो है इसको ब्रेक करते हुए अंदर नहीं जाएगा। रॉड जैसे लेंथ बढ़ रहा है तो लेंथ बढ़ने के साथ साथ मान लेते हैं नॉर्मल कोई बॉल हो, वीक बॉल हो, कमजोर बॉल हो, तो ये आगे से लेंथ बढ़ाएगा तो उसका इस बॉल को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाए। तो रिजिड वर्ड से ये समझना है कि ये जो है इस बॉल को तोड़ेगा नहीं। तो अब देखिए जब वो स्टार्टिंग टेम्परेचर पे रहा होगा तब तो L लेंथ पे रहा होगा जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन उसको हीट किया गया डेल्टा T से तो उसका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसके लेंथ में चेंजिंग आएगा, वो ये है। तो क्या वो लेंथ में चेंजिंग आ पाया क्या? इसमें फ्री रहता तो लेंथ में चेंजिंग आता, लेकिन वो दोनों वॉल से घिरा पड़ा है तो उसमें जो लेंथ में चेंजिंग आना चाहिए था वो नहीं आया। और न लाने के लिए कौन फैक्टर इसमें जिम्मेदार है? वर्टिकल वॉल। क्लियर? वही उसको रोका हुआ है, उसके लेंथ को बढ़ने से रोका हुआ है। तो एक तरह से यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स, अच्छा डायरेक्शन किधर होगा वो थोड़ा एनालिसिस करिए। मतलब दोनों रिजिड वॉल इस रॉड को किधर फोर्स लगाएंगे, इस डायरेक्शन में या फिर टेंसाइल फोर्स लगेगा? ये कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। कंप्रेसिव लगेगा, क्यों? क्योंकि अगर ये फ्रीली रखे होते किसी सरफेस पर तो सिंपली उसका लेंथ बढ़ जाता। इसका मतलब लेंथ ये होना चाहिए था, रिजिड वॉल क्या किया, इसको कंप्रेस करके उतने पर ही रहने दिया। तो इसका मतलब इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगा होगा, तभी तो लेंथ उतना ही रह गया। मतलब पहला तो ये हो गया कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कंप्रेसिव फोर्स है, पहला पॉइंट। दूसरा, अब देखिए वो एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से कितना लेंथ में चेंजिंग आया जिससे कि अपने ओरिजिनल लेंथ पर रहा, तो बोलेंगे डेल्टा है। मतलब वॉल के रहने से जो फ्री रहता तो इतना बढ़ जाता लेंथ, वो ना बढ़ के उतना पर ही रह गया। तो ये जो वॉल है वो फोर्स लगाकर कितना लेंथ घटाया? यही घटाया, तभी तो उतनी लेंथ पर है। इतना लेंथ घटाया तभी इसी पर है। इसका मतलब इस फोर्स की वजह से ये लेंथ में चेंजिंग आया है। इस लेंथ में ये जो लेंथ का चेंजिंग आया वो फोर्स की वजह से आया है, इसलिए ये जो है क्या कहलाएगा? स्ट्रेन का पार्ट कहलाएगा, मतलब डेल्टा L कहलाएगा, डिवाइडेड बाई जो L दिया हुआ है। जिसको डाउट हो रहा है वो पूछ सकता है। मतलब जैसे ये वॉल हटा देगा ना तो उस टेम्परेचर पर जब डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ा दिए, इस वॉल को हटा देंगे तो ये लेंथ बन जाएगा। ये तो इसमें तब है जब वॉल है, उसको जबरदस्ती उसमें रोका पड़ा है, वो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है उसको। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल लेंथ है उसका ये है, ये उस टेम्परेचर पर क्या है उसका, ये ओरिजिनल लेंथ है। और इस ओरिजिनल लेंथ को वॉल जो है फोर्स लगा करके L पर ला दिया, तो ओरिजिनल लेंथ कितना कहलाएगा? ओरिजिनल लेंथ कहलाएगा L प्लस डेल्टा L। और ये कौन सा लेंथ है? आफ्टर कंप्रेशन। ये आफ्टर कंप्रेशन वाला है। जो ओरिजिनल लेंथ हम अभी तक जो क्वेश्चन अभी तक पढ़ते आ रहे थे तो हम लोग ओरिजिनल लेंथ को L लिया करते थे। यहाँ पर वो L अभी आफ्टर कंप्रेशन L है, जो हम लोग जनरली जो अभी तक पढ़ रहे थे इसको ओरिजिनल लेंथ जैसा समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये कंप्रेशन के बाद का लेंथ है, क्योंकि इसका बस चले वॉल ना हो, इसका बस चले वॉल ना हो, तो ये लेंथ कवर करेगा। तो जो लेंथ में वो फ्रीली रहना चाहता है, जिस लेंथ पर फ्रीली रहना चाहता है वही उसका ओरिजिनल लेंथ होता है। और ये जबरदस्ती इस पर है, मतलब इसको फोर्सली उसको लाया गया है उस लेंथ पर, तो वही उसका क्या है? कंप्रेसिव। अब कंप्रेसिव पार्ट है इसलिए वहां से स्ट्रेन डेवलप होगा। ठीक है, अब देखिए डेल्टा L कितना होगा ये बताइए। डेल्टा L टेम्परेचर के डिफरेंस आने से डेल्टा L कितना आएगा? क्या आता था? L अल्फा डेल्टा T। तो इसको रखिए यहाँ पर, तो जाएगा L अल्फा डेल्टा T डिवाइडेड बाई L। यहां से L से L कैंसिल, आ गया अल्फा डेल्टा T। अब देखिए जो स्ट्रेन है, अब देखिए एक बार एग्जाम में आया हुआ था, उसने पूछा था ये पूरा क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज दे करके पूछा था, स्ट्रेन जो है वो
लेंथ पर डिपेंड करेगा, उसके रॉड के लेंथ पर डिपेंड करेगा, या यंग्स मॉडुलस पर डिपेंड करेगा, या उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा। इस तरीके से 4 ऑप्शन बनाया था कि किस पर डिपेंड करेगा स्ट्रेन। तो अगर किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो भी तो पाने के लिए हमें सॉल्व करके लाना पड़ेगा एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन में देखना पड़ेगा कौन कौन शामिल है स्ट्रेन को लाने के लिए। तो इसका जो स्ट्रेन है ना उसके ओरिजिनल लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, ना उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड कर रहा है, वो यंग्स मॉडुलस पर भी नहीं, केवल अल्फा डेल्टा टी पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है स्ट्रेन किस पर डिपेंड करेगा तो यहां से हम बता सकते हैं डज नॉट डिपेंड। आप नोट कर सकते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट पर। इसको नोट कर लीजिए, स्ट्रेन जो होगा वो अल्फा डेल्टा टी होगा। स्ट्रेन does not depend on L, A और गामा। सर स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल है, तो वो तो ओरिजिनल लेंथ है, तो एल प्लस डेल्टा एल की चेंज इन लेंथ होता है ना, डीएल क्या होता है, चेंज इन लेंथ। तो इस लेंथ में ये लेंथ घटाएंगे तो डेल्टा एल ही बचेगा, क्योंकि एल से एल कैंसिल हो गया। सर नीचे वाला तो ओरिजिनल लेंथ होता है। ओरिजिनल लेंथ, तो इसमें चेंज इन लेंथ कितना आया, मतलब लेंथ में चेंजिंग कितना आया। डिनोमिनेटर में तो ओरिजिनल लेंथ होना चाहिए। सर डेल्टा एल बाई एल है, तो एल तो ओरिजिनल लेंथ होता है, तो एल प्लस डेल्टा एल। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, क्वेश्चन बढ़िया है। डेल्टा एल बहुत कम होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, ये अच्छा क्वेश्चन ऐसे है। ये जो डेल्टा एल है ये इतना कम लेंथ में चेंजिंग आता है कि उसको निगलेक्ट कर देते हैं। ये लिख सकते हैं आप लोग, मतलब कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो ये सही बात है कि डेल्टा एल होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। यहाँ पर उसका लिख लीजिएगा एल प्लस डेल्टा एल, ये लगभग एल के बराबर होता है, लगभग, ठीक ना। ये जब आप लोग वो चैप्टर पढ़े होते थर्मो वाला तो शायद ये खुद ही समझ लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से बहुत कम लेंथ में चेंजिंग आता है जिसको निगलेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो एल प्लस डेल्टा एल ये जो है एल के बराबर है। हो गया? इसी में अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड स्ट्रेस डेवलप इन रॉड इन एबव क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी में, इन एबव क्वेश्चन फाइंड स्ट्रेस डेवलप्ड इन रॉड। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो फॉर्मूले से ही आ जाएगा। देखिए हमें स्ट्रेन मिल चुका है और स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ये होता है यंग्स मॉडुलस।
ये दिया हुआ है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। अच्छा, ये कितना दिया हुआ स्ट्रेन? अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस है वो जो है ना उसके लेंथ पर डिपेंड कर रहा है ना उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर। इसको नोट कर लीजिएगा। इंडिपेंडेंट फ्रॉम ओरिजिनल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी से तीसरा क्वेश्चन, in above question find force exerted by rod on walls. Find force exerted by rod on walls. आ गया होगा। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वॉल पर वो इस तरीके से लगेगा। रॉड पर बात करें तो कंप्रेसिव फॉर्म में लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा। तो ये दोनों वैल्यू सेम होंगे। अगर ये F1 F2 है तो F1 और F2 एक्शन रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ से दोनों बराबर होंगे। अगर हमें स्ट्रेस पता है तो हमें पता है कि स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ही फोर्स लग रहा है, जो भी लग रहा है, तो यहाँ से जाएगा F परपेंडिकुलर फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस कितना हुआ है गामा अल्फा डेल्टा टी इनटू एरिया। अब देखिए इसका जो फोर्स है अब ये एरिया पर डिपेंड कर रहा है, मतलब इसका कितना एरिया ऑक्युपाई करेगा यहाँ पर उस पर डिपेंड करेगा कि वॉल पर कितना फोर्स लगाएगा। और ये जानना इसलिए में जरूरी होता है क्योंकि वॉल को ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेक करे, वॉल को ही तोड़ करके और आगे निकल जाए। तो ये हमें जानना पड़ेगा कि उसका स्ट्रेस का वैल्यू कितना है, ठीक है ना। तो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर के ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर जैसे गर्मी के दिन में टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी के दिन में टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका लेंथ बढ़ेगा। तो हमें ये वैल्यू जानना पड़ेगा स्ट्रेस का वैल्यू कितना होना चाहिए, जिससे कि ऐसा ना हो कि वो गर्मी के मंथ में यहाँ पर जो है वॉल को ही तोड़ दे। क्लियर। तो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ के यूज से भी इंपॉर्टेंट होता है। 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर ना। एक स्ट्रेन हुआ, मतलब क्वेश्चन इससे रिलेटेड 3 पूछ सकता है, एक स्ट्रेन, दूसरा स्ट्रेस और तीसरा जो वॉल पर फोर्स लगेगा। आएगा भी तो बिल्कुल डिक्टो यही आएगा, कुछ घुमाएगा फिराएगा नहीं। क्लियर। स्ट्रेस, स्ट्रेन और फोर्स। और या तो ये पूछ सकता है कि किस पर डिपेंड करेगा। अगर हमें वैल्यू पता है तो हम पता कर सकते हैं किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा। नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखिए एक इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कोई रिंग है, ठीक। अब रिंग का रेडियस इसके रेडियस से क्या है, कम है। अच्छा, रिंग वायर से मिलकर बना होगा, मेटेलिक रिंग है तो मेटेलिक रिंग है तो वो वायर मेटेलिक होगा तो इलास्टिक से उसमें भी होगा, इलास्टिसिटी होगा, उसमें वो स्ट्रेच हो सकता होगा। तो इसके रेडियस से जो रिंग है उसका रेडियस थोड़ा सा कम है, वो वैल्यू दे रहे हैं कितना कितना है।
तो उसको इसके अंदर फिट करना है। तो अगर कम रेडियस का रिंग इस बड़े रेडियस में कैसे फिट हो सकता है, उसको स्ट्रेच करके तब इसके अंदर पहनाना पड़ेगा, यही होगा ना। अगर कम रेडियस का रिंग है इसके तुलना में, इसका रेडियस ज्यादा है, रिंग का रेडियस क्या है, कम है, तो उसको स्ट्रेच करके तब पहनाना पड़ेगा, ठीक। तो उसके अंदर टेंशन आएगा रिंग के अंदर, जब उसको ऐसे स्ट्रेच करके उसका रेडियस बढ़ाएंगे तो उसके अंदर टेंशन डेवलप होगा, वही टेंशन हम पूछेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन लिखिए। A metallic ring of radius capital R and cross section area A is fitted onto wooden disc of the radius smaller. Wooden disc of radius smaller, और इसमें कंडीशन ये है, लिख लीजिएगा स्मॉलर के बाद ये जो है क्या होगा, जिसे फिट करना है ये ज्यादा होना चाहिए, वो कम है, तो ये लिख दीजिए उसके आगे R इज ग्रेटर देन कैपिटल R के। If the Young's modulus of the ring is gamma, then find tension in ring. टेंशन बताइए कितना होगा। दूसरा बंदा ना जाए इसको बचाने के लिए।